कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान पड़ी थी, जहां कभी धर्म, पराक्रम और यश के लिए युद्ध लड़ा गया था, वहीं अब सिर्फ लाशों का अंबार और चीत्कार सुनाई दे रहे थे। हस्तिनापुर की महारानी माता गांधारी, जो हमेशा धर्मनिष्ठा और व्रत में लीन रहती थीं, अपने 100 पुत्रों के शव देखकर असहनीय पीड़ा से तड़प उठी। गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख बुलाया। वे रोती हुई, कांपती हुई, कंपित स्वर में बोली, हे वासुदेव, आप ये जानते हुए भी कि मेरे 100 पुत्र मारे जाएंगे, आपने इस युद्ध को क्यों नहीं रोका? क्या यह न्याय है? क्या यह धर्म है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ वो समय और कर्म का फल है। आपके पुत्रों ने अधर्म का साथ दिया, उन्होंने दुर्योधन के अहंकार को पाला और धर्म की नींव हिल गई थी। ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अधर्म का अंत आवश्यक था। परंतु मातृ हृदय तर्क नहीं सुनता, वो केवल अपने बच्चों की मृत्यु देखता है। गांधारी का क्रोध और पीड़ा अब सीमा पार कर चुके थे। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि मेरे पुत्रों का वध उनके कर्मों का परिणाम था, किंतु तुम इस महान युद्ध को इस विनाश के भागीदार हैं। इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी द्वारका नगरी भी सागर की लहरों में डूब जाएगी। संपूर्ण सभागार मौन हो गया। स्वयं श्री कृष्ण भी गांधारी के वचनों को स्वीकार करते हुए गंभीर हो गए। समय बीतता गया, गांधारी का शाप व्यर्थ नहीं गया। 36 वर्ष बाद यदुवंशियों में कलह उत्पन्न हुआ। भ्राता ने भ्राता का वध किया और यदुकुल का विनाश हो गया। अंततः समुद्र ने उठकर द्वारिका नगरी को अपनी लहरों में डुबो दिया। श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महायुद्ध रचाया था, अंत में स्वयं समय और नियति के अधीन हो गए। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर और विरक्त हो गए थे। वो जानते थे कि अब उनका पृथ्वी पर समय समाप्त हो रहा है। एक दिन वे प्रबल चिंतन में डूबे हुए वन में पहुंचे और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उनके चरणों की आभा लाल कमल की तरह दमक रही थी। उसी समय पास ही एक जरा नामक शिकारी अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। बाण ताने हुए वो किसी हिरन की खोज में था। अचानक उसकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। पेड़ों की छाया और दूर से चमकते लाल तलवों को उसने एक हिरन का मुख समझ लिया। बिना देर किए उसने अपना घातक बाण चला दिया। बाण आकर सीधे श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब जरा ने देखा कि उसका बाण किसी हिरन को नहीं बल्कि स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को लग गया है, तो उसका कंठ रुद्ध हो गया। वो रोता हुआ चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा करें, अन्यथा मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। हे जरा, शांत हो जाओ। तुमने कोई पाप नहीं किया, ये सब तो नियति का खेल है। वास्तव में तुम वही हो जो त्रेता युग में वानरराज बाली थे। त्रेता युग में जब मैं राम था तो मैंने बाली को उसके भ्राता सुग्रीव की सहायता के लिए पेड़ के पीछे से बाण मारकर वध किया था। उस समय बाली ने मुझसे कहा था, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। यदि ये तुम्हारी लीला है तो एक दिन मुझे भी अवसर देना। तुम्हारे हाथों ये बाण चलना आवश्यक था, क्योंकि यही मेरे अवतार के समापन का कारण बनना था। अतः हे जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जरा का हृदय ये सुनकर पिघल गया। वो बोला, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे जरा, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं। उनका तेजस्वी स्वरूप दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। जरा कांपते हुए बोला, प्रभु, आपने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु ये समाचार मैं कैसे छुपा सकता हूँ? मुझे तो किसी को बताना ही होगा। जरा तत्काल दौड़ता हुआ द्वारिका की ओर नहीं बल्कि सीधे अर्जुन की ओर गया, जो उस समय प्रभास क्षेत्र के समीप थे। अर्जुन ध्यान में बैठे थे। तभी जरा ने आकर चरणों में गिरकर सब कुछ बताया। महान पार्थ, मैंने अज्ञानवश आपके प्रिय सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया और कहा कि ये सब पूर्व जन्म का परिणाम है। और इतना कहते ही वे दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अर्जुन के कानों में ये वचन पढ़ते ही उनके हाथ कांप उठे।
उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और विलाप किया। हे केशव, जब तुम स्वयं इस धरती को छोड़कर चले गए हो तो अब इस जीवन का क्या अर्थ है? उनकी आंखों के सामने कुरुक्षेत्र की यादें, द्वारिका की लीलाएं और श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान तैरने लगी। जरा के समाचार सुनकर अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का तेजस्वी शरीर भूमि पर विश्राम कर रहा है। कृष्णा, मेरे सखा, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहां चले गए? उन्होंने आंसू बहाते हुए स्वयं श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि में समर्पित होते ही श्री कृष्ण का दिव्य शरीर धीरे धीरे राख में परिवर्तित हो गया। किंतु एक आश्चर्यजनक रहस्य प्रकट हुआ कि जब अग्नि ने संपूर्ण शरीर को भस्म कर दिया, तब भी श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला। वो दिव्य ज्योति से चमकता हुआ अग्नि के बीच शेष रह गया। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपका हृदय ही तो साक्षात प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यही वो स्थान है जहाँ संपूर्ण जगत का आश्रय है, अतः अग्नि भी इसे स्पर्श नहीं कर पा रही है। अर्जुन ने निर्णय लिया, प्रभु, ये हृदय केवल मेरा नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इतना कहकर अर्जुन ने उस अमर हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। सदियां बीत गईं, किंतु सागर की गहराइयों में वो नीलमणि समान हृदय अब भी चमकता रहा। लहरों पर तैरता हुआ धीरे धीरे ओडिशा के तट की ओर बहने लगा। अब यहीं से प्रारंभ होती है भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो केवल रथों की नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और अनंत प्रेम की भी प्रतीक है। उस तट पर एक सबर यानी शबर नामक वनवासी कबीला रहता था। साधारण पर अत्यंत श्रद्धालु। उनका मुखिया था विश्वबसु, जो वन का रक्षक और देवी देवताओं का उपासक था। एक सुबह जब विश्वबसु समुद्र किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तभी उसने देखा कि पानी के ऊपर कुछ चमक रहा है, जैसे कोई जीवित मणि तैर रही हो। वो पास गया। ज्यों ही उसने उस मणि को हाथों में लिया, एक अद्भुत ऊष्मा और शांति उसके शरीर में फैल गई। उसका मन विचलित हो उठा। ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये तो स्वयं देवता का हृदय प्रतीत होता है। उसने उसे अपने कबीले में ले आया। वो हृदय मंद मंद नीली ज्योति छोड़ने लगा और दूर तक जंगल की छाया में वो प्रकाश फैल गया। कबीले के लोग भय और भक्ति में कांप उठे। विश्वबसु ने कहा, ये कोई देवता की निशानी है, इसे हम पूजेंगे। रात का समय था। पुरी के तट से दूर राजा इंद्रद्युम्न अपने महल में ध्यानस्थ बैठे थे। उनका मन कई दिनों से विचलित था, क्योंकि उन्हें बार बार एक ही स्वप्न आ रहा था। उस स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट होते। उन्होंने कहा, राजन, तुम मेरे भक्त हो। मैं वही हूँ जो द्वारिका में श्री कृष्ण था। मेरा हृदय अब भी इस धरती पर है। सागर की लहरों ने इसे बहाकर एक वनवासी कबीले तक पहुंचा दिया है। वही मेरा नीलमणि हृदय है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे खोजो और मेरे लिए एक नया मंदिर बनाओ, जहां मैं जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो सकूं। राजा घबरा कर जाग उठे। उन्होंने तुरंत अपने प्रधान पुरोहित विद्यापति को बुलाया और कहा, विद्यापति, आज स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनका हृदय एक वनवासी कबीले के पास है। तुम उसी हृदय की खोज पर जाओ, जब तक उसे पा न लो विश्राम मत करना। विद्यापति ने राजा का आदेश स्वीकार किया और अपने छोटे से दल के साथ घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों तक भटकने के बाद वे पहुंचे उस वन प्रदेश में जहां विश्वबसु और उसका कबीला रहता था। विद्यापति ने जब विश्वबसु से मुलाकात की तो विनम्र होकर पूछा, मैं दूर से आया एक यात्री हूँ। सुना है इस क्षेत्र में एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है जो रात में जंगल को आलोकित कर देती है। क्या तुमने उसे देखा है? विश्वबसु ने चुप्पी साध ली और बोला, ये वन देवताओं का क्षेत्र है यात्री। यहाँ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ना देखी जाएं तो बेहतर है। विद्यापति समझ गए रहस्य यही है, पर वे जोर नहीं डाल सके। उन्होंने वहीं रुकने की अनुमति मांगी और कबीले में निवास करने लगे। विद्यापति के मोलम स्वभाव और ज्ञान से कबीले के लोग प्रभावित होने लगे, विशेषकर विश्वबसु की पुत्री ललिता, जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में गहराई थी। वो विद्यापति को रोज जल और फल देती और उनसे संसार, देवता और संगीत की बातें सुनती। धीरे धीरे दोनों के हृदयों में एक अदृश्य बंधन बन गया। एक दिन जब सागर की हवा हल्की थी और चांद पूरा, विद्यापति ने कहा, ललिता, तुमसे मिलकर ऐसा लगा
जैसे मैं अपने पिछले जन्मों में से एक को फिर से जी रहा हूँ। ललिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। और मुझे लगता है कि मैं उस दिव्या प्रकाश की एक किरण हूँ जिसे तुम ढूंढने आए हो। कुछ ही समय बाद दोनों का विवाह हो गया। वन की परंपरा के अनुसार अग्नि और चंद्रमा को साक्षी मानकर कबीले के सब लोग हर्षित हुए, पर विश्व बसु के मन में एक हल्की शंका थी, कहीं ये यात्री उस रहस्य तक न पहुंच जाए। विद्यापति अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा गंभीर विचारों में डूबा था। ललिता ने पास आकर पूछा, क्या हुआ स्वामी, आज आप इतने चुप क्यों हैं? विद्यापति ने धीमी आवाज में कहा, ललिता, कई दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा बढ़ रही है। वो दिव्य हृदय जिसकी पूजा तुम्हारे पिता करते हैं, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं है। मैं उसे बस एक बार देखना चाहता हूँ। ललिता के होंठ ठिठक गए। वो जानती थी वो हृदय कोई साधारण वस्तु नहीं, वो स्वयं भगवान की चेतना है। उस रहस्य की रक्षा करने की प्रतिज्ञा उसने अपने पिता से ली थी। वो कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, विद्यापति, तुम नहीं जानते, उस हृदय का मार्ग कोई साधारण नहीं है। उसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। विद्यापति ने उसके हाथ थाम लिए। ललिता, मैं वादा करता हूँ, मैं उसे नहीं छूंगा। मैं बस एक झलक देखना चाहता हूँ। तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। पिता के भीतर द्वंद्व मचा, पति का अनुरोध और पिता का आदेश। आखिरकार प्रेम ने जीत लिया, पर उसने एक शर्त रखी। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तुम केवल मेरे मार्गदर्शन में चलोगे। यदि तुम इस नियम का उल्लंघन करते हो भय, तो न तो मैं और न ही देवता तुम्हें क्षमा करेंगे। विद्यापति ने सहमति में सर झुका दिया, पर मन में एक विचार पल रहा था। मध्य रात्रि का समय था। फिर एक कपड़े की पट्टी लेकर विद्यापति की आंखों पर बांध दी। अब चुपचाप मेरे पीछे चलो, उसने कहा। दोनों अंधकार में जंगल में चलने लगे। ललिता के पाँव की हल्की आहट और पत्तों की सरसराहट के सिवा सब मौन था। पर विद्यापति ने पहले से एक योजना बना रखी की। उसने अपनी जेब में सरसों के दाने भर लिए थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, वो राह में थोड़े थोड़े दाने गिराता चला गया। ललिता को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वो अपने पति को सावधानी से ले जाती रही, पहाड़ी रास्तों, झरनों और वन की गहराइयों से होकर। ललिता बोली, हम पहुँच गए। ललिता ने धीरे से विद्यापति की आंखों से पट्टी खोली। क्षण भर के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हुई। फिर जैसे ही उसने देखा, उसका हृदय थम गया। गुफा के मध्य में एक पवित्र वेदी पर वो दिव्य हृदय धड़क रहा था। उससे नील वर्ण आभा निकल रही थी। विद्यापति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो नतमस्तक होकर बोला, हे नीलमणि, आज मैंने साक्षात भगवान को देखा है। अगली भोर में ये रहस्य सदा के लिए छिपा नहीं रहना था। उसे अपने राजा का स्वप्न, अपने कर्तव्य और अपनी ईश्वर तीनों का उत्तर मिल चुका था। उसने उसी दिन सुबह एक संदेश वाहक को भेजा, राजा इंद्रद्युम्न के लिए। पत्र में केवल कुछ पंक्तियां लिखी थी। राजन, वो दिव्य हृदय जिसे आप युगों से खोज रहे थे, अब मेरे नेत्रों के सामने है। सागर के तटवर्ती वन में कबीले के पास वो सुरक्षित है। कृपया शीघ्र यहाँ पधारें, समय अब पूर्ण हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना, पुरोहितों और संगीतज्ञों के साथ उस वन प्रदेश पहुँचे। विद्यापति ने उन्हें ससम्मान स्वागत किया और कहा, राजन, मेरे पीछे आइए। वो मार्ग अब स्वयं प्रभु ने आपके लिए प्रकाशित कर दिया है। राजा ने देखा, जंगल की पगडंडी के किनारे किनारे छोटी छोटी हरी पौधे झूम रही थीं। वही सरसों के दाने जो कभी विद्यापति ने अंधकार में गिराए थे, अब अंकुर बनकर प्रकाश का मार्ग बन चुके थे। वो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा, विद्यापति मिलकर उसी गुफा तक पहुँचे। गुफा के द्वार पर मंद प्रकाश था और भीतर दिव्यता की तरंगें बह रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, संपूर्ण वातावरण नील वर्ण ज्योति से भर गया। वहाँ वेदी के ऊपर वही नीलमणि हृदय धड़क रहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना जीवन आपके चरणों की खोज में समर्पित कर दिया था और आज आपने स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं। अब मैं जान गया, ये वही हृदय है जो अर्जुन ने सागर को सौंपा था। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी स्थल पर एक भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया। कहा जाता है, मंदिर की नींव रखते समय आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ और सागर की लहरें भी शांत हो गईं। वर्षों के परिश्रम के बाद वो दिव्य मंदिर तैयार हुआ, जगन्नाथ मंदिर, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रूप में विराजमान हुए। राजा ने उसी नीलमणि हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवाया, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया।
वो हृदय आज भी गुप्त रूप से जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है, जिसे केवल कुछ विशेष पुरोहित ही देख सकते हैं। अगर आप सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।